नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो में हम जो आपकी कक्षा 10 की गणित चल रही है उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। तो जो त्रिभुज है आपका उसमें आपकी हमने एक्सरसाइज 6 ए और 6 बी के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करा दिए हैं पहले से ही। तो उन सभी वीडियो की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी चैप्टर में कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी वीडियोस से अध्ययन कर सकते हैं। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आपको कुछ हासिल होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने उसे हल कर लिया बस हमें आ गया। मैथ आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही निखार आएगा कि जितनी बार हमारी कलम के नीचे से निकलेगा उतना ही बढ़िया होगा। याद करने वाला तो सब्जेक्ट है नहीं, इसे केवल हम अभ्यास के माध्यम से ही अपनी जो प्रतिभा है उसे निखार सकते हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6 बी है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पहले वीडियो में हल करा दिए थे। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 6 बी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन 5 तक हमने प्रश्न आपको हल कराए थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, लिखा है कि दी हुई आकृति में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर ए ही है तो सिद्ध कीजिए। अब तो हमें पहले तो चित्र ही बनाना है, जो आकृति आपको दी गई है। आकृति अभी है नहीं हमारे पास। ये है आपकी आकृति इस प्रकार से। ये रही आकृति आपकी। ए बी सी और डी और क्या है आपका ई और एफ। ई और एफ ये है आकृति। इसमें लिखा है कि दी हुई आकृति में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई। जो डीई है वो एसी के समांतर है और जो आपका डीएफ है वो एई के समांतर है। तो डीई ये है आपकी, ये किसके समांतर है, एसी, इस रेखा के। डीई किसके समांतर है, एसी के। और जो डीएफ ये भुजा रही डीएफ ये है आपकी एई के समांतर। तो सिद्ध करना है हमें बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी। तो देखिए दिया है टीई समांतर है आपका किसके, एसी के। डीई समांतर है एसी के। आप त्रिभुज ए बी सी पूरा त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में। देख रहे हैं चित्र में आप त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें देखिए आप बीई अपान में हो जाएगा आपका ई सी। बी ई
और अपान हो जाएगा ई सी। इसी प्रकार बी डी, देख रहे हैं चित्र में, देखिए चित्र से ही समझ में आएगा सवाल। बी डी किसके अपान में हो जाएगा आपका डी ए, तो बराबर में हो जाएगा बी डी अपान डी ए। ये हमने अनुपात में लिखा कैसे, क्योंकि हमें पहले से ही दे रखा है कि जो आपकी डी भुजा है वो किसके समांतर है, भुजा ए सी के। तो जब समांतर है तो हम क्या लिखेंगे, बीई अनुपात या अपान में ईसी, बीई अनुपात ईसी और बीडी अनुपात या बीडी अपान डीए। इसी प्रकार दूसरी भुजा हमें क्या दे रखी है, डीएफ समांतर है आपकी ए ई के। डीएफ किसके समांतर है, ए ई के। तो यहां से देखिए बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई, अब बराबर में यही वजह हो जाएगी आपकी बी डी अपान डी ए। बी डी अपान में क्या हो जाएगा, डी ए। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसे 2। देखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। 1 व 2 की तुलना, तो 1 व 2 से देखिए बी डी और डी ए आपका कैसा सेम है, तो कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, बी ई अपान में आपका बचा है ए सी, अब बराबर में यहां से बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई। चलिए नोट करते जाइए जल्दी से। हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। अगला सवाल देखिए, दी हुई आकृति में डी समांतर होके, और बिल्कुल सेम सवाल है, उसी के अकॉर्डिंग है। चलिए आकृति बनाते हैं पहले इसकी। ये रही आपकी आकृति, इसमें पॉइंट ऑफ देते हैं। पी क्यू आर, पी है ये, क्यू है, आर है, ये ओ है आपका, और क्या है डी ई है शायद, तो देखते हैं। ई एफ डी है, डी ई और एफ। ये रही आकृति आपकी। लिखा है कि दी हुई आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर है क्यू आर के, तो दर्शाइए ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के। तो पहले तो सवाल को पढ़िए, क्या लिखा है, डी समांतर किसके है, ओ क्यू। तो डी भुजा ये है आपकी, ये किसके समांतर है, ये आपकी ओ क्यू के समांतर है। और जो डी एफ भुजा है वो ओ आर के, तो ये रही डी एफ और किसके, ओ आर के। तो सिद्ध हमें करना है ई एफ, जो ई एफ है आपके किसके, क्यू आर के समांतर। तो त्रिभुज आपका पी क्यू ओ लेते हैं पहले हम। त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के। डीई समांतर है आपकी ओ क्यू के। और जब डीई समांतर है ओ क्यू के, तो वही मूलभूत समानुपातिक प्रमेय है, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय।
मूलभूत समानुपातिक प्रमेय अगर आपको नहीं आती है तो हमने पिछले वीडियो में बता रखी है, तो आप वहां पे जाके उस वीडियो से उस प्रमेय का अध्ययन करें, क्योंकि इस चैप्टर में अति महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तो इसमें देखिए पीई अपान में हो जाएगा ई क्यू के, तो पीई अपान हो जाएगा आपका ई क्यू। देख रहे हैं भुजा, पीई अपान ई क्यू बराबर में हो जाएगा आपका पी डी अपान में डी, पी डी अपान डी ओ। पीई ये है आपकी ई क्यू ये, तो पीई अपान ई क्यू बराबर पी डी अपान डी ओ। इसे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार डीएफ समांतर हमें दे रखा है ओ आर के, तो त्रिभुज ले लेते हैं पी ओ आर में। डी एफ समांतर है आपका क्यू आर के। अब डी एफ समांतर है जब क्यू आर के, तो देखिए ओ आर के, सॉरी क्यू आर बोल रहे हैं हम, ओ आर है पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान में डी ओ बराबर में देखिए त्रिभुज पहले देखिए पी ओ आर आपका ये है पी ओ आर, तो यहां हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से, अब 1 व 2 से देख रहे हैं पी डी अपान डी ओ सेम है, तो ये तो आपको कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास पीई अपान में ई क्यू और बराबर में बचा आपका पी एफ अपान एफ आर। अब चूंकि बिंदु ई और एफ, जो आपके बिंदु ई और एफ हैं, क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर स्थित है। ई और एफ क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर स्थित है। ई एफ, ई और एफ क्रमशः भुजाओं पी क्यू और एफ आर पी आर पर स्थित है, अतः पीई अपान में हो जाएगा आपका ई क्यू, ये तो दे रखा है पीई अपान ई क्यू, और अब बराबर है आपका पी एफ अपान एफ आर। अब ये जब समानुपातिक है तो कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, तो अतः ई एफ किसके समांतर है, आपके क्यू आर के। ये लीजिए सिद्ध हो गई, कीजिए नोट जल्दी। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी रेखा एई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है, जहां बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे एफ ए। पहले तो इसका हमें चित्र ही बनाना है। ए बी सी और डी, विकर्ण क्या है, डी।
सिंध ए। और ये है आपका एफ। और क्या दे रखा है, एंगल 1, ये एंगल 2, 3 और 4, ये अपोजिट एंगल है, 3 और 4। चलिए अब देखिए, पहले देखते हैं दिया क्या है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण वीडी, जिसका विकर्ण वीडी है। अब दिया है, मैं आपको वही लिखना है जो आपके सवाल में दे रखा है, कि हमने वही लिखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या है, वीडी। तो दिया है, मैं कुछ नया नहीं लिखना है आपको, जो सवाल में दिया है आपको बस वही लिखना है। अब ये भी लिख सकते हैं, विकर्ण वीडी रेखा ए को बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो विकर्ण बीडी रेखा ए को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए ये हो गया। अब सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें डीएफ मल्टीप्लाई ईएफ। बराबर में आपका एफ बी इंटू एफ ए, उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति, जो आपके देखिए चित्र में त्रिभुज दो बन रहे हैं आपके, एक एफ ए एफ डी, पहला है ए एफ डी। ए पहले लेते हैं, यही त्रिभुज एक ए एफ डी, त्रिभुज ए एफ डी, सॉरी ए एफ डी। और दूसरा त्रिभुज उसी के सामने का है, बी एफ ई, त्रिभुज बी एफ ई में। चित्र से देखिए ए एफ डी, ए एफ डी, वी एफ ई एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसमें देखिए एंगल एक बराबर एंगल दो के, ये देख रहे हैं एंगल एक और दो, तो एंगल एक बराबर किसके है, दो के। ये कैसे लिख दिया हमने, ये कैसे है, एकांतर कोण। कैसे है, एकांतर कोण। नेक्स्ट आपका 3 और 4 बराबर है, देख रहे हैं आप चित्र से कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। कैसे हैं, विपरीत कोण, विपरीत कोण। तो एंगल 1 और 2 कैसे हैं, एकांतर कोण है, और 3 और 4 कैसे हैं, आपके विपरीत कोण है। तो आप देखिए यहां से जो एंगल एंगल की समरूपता है, त्रिभुज ए एफ डी समरूप त्रिभुज हो जाएगा बी एफ ई। तो ये हमने किससे लिखा है, लिख देंगे आप एंगल एंगल, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। अब हमारे त्रिभुज जब समरूप हो गए तो हमें क्या चाहिए, अब भुजाएं चाहिए, तो डीएफ अपान क्या लिख सकते हैं हम, एफ, डी एफ अपान में हो जाएगा आपका एफ ए या ए एफ, बराबर में हो जाएगा आपका एफ बी, ये रहा एफ बी, अपान में आपका ई एफ।
कि जब हमारे त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपात में होती हैं। कि जो भी आपके समरूप त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसमें देखिए डी एफ अपान एफ ए, तो डी एफ अपान में एफ ए, डी एफ ये है, एफ ए एफ बी ये है, और ई एफ। अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो डी एफ मल्टीप्लाई ई एफ बराबर में हो जाएगा एफ बी और गुणे में एफ ए। बस हो गया सिद्ध आपका, ये लीजिए सिद्ध हो गया। जल्दी से कीजिए नोट। चलिए अगला देखिए, बढ़िया सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लिखा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय की सहायता से हमें इसे सिद्ध करना है। तो चलिए पहले तो त्रिभुज एक ले लेते हैं हम। ये रहा आपका त्रिभुज। अब लिखा है उसमें कि मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, तो यहाँ से कोई अन्य समांतर इसकी खींच देते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको सवाल को लगाना है। कि लिखा है कि पहले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब इनमें हम नामकरण किए देते हैं। ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया, और ये ए हो गया। अब चलिए पहले तो देखते हैं, दिया है लिखेंगे, इसके बाद में सिद्ध करना और फिर उत्पत्ति। तो दिया है, दिया है एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें बिंदु डी कामा ए बी का मध्य बिंदु है। तो दिख रहा है चित्र में आपको कि त्रिभुज एबीसी जिसमें बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, तथा बिंदु डी से एक रेखा बीसी के समांतर खींची। बीसी के समांतर ये रेखा आपकी डी है। ये है रेखा, ये भी लिख लीजिए, ये है रेखा बिंदु ई पर एसी को प्रतिच्छेद करती है। ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए अब लिखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना में है आपका जो बिंदु ई है कामा रेखा एसी का मध्य बिंदु है। ये आपको सिद्ध करना है कि जो आपका बिंदु ई है वो रेखा ये है एसी, इसका मध्य बिंदु है। रेखा एसी का मध्य बिंदु है। चलिए अब लिखते हैं उपपत्ति।
अब देखिए चित्र से लिखा है डी ए बी का मध्य बिंदु दिख रहा है आप सभी को। तो चूंकि डी कामा ए बी का मध्य बिंदु है, जो बिंदु डी है आपका वो किसका, जो रेखा ए बी है उसका मध्य बिंदु है, तो ए डी अपान में आपका डी बी बराबर 1/1 हो जाएगा, क्योंकि क्या ए बी का मध्य बिंदु क्या है डी, तो ए डी अपान डी बी बराबर हो जाएगा 1/1। या यहां से ये लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका डी वी, ए डी बराबर डी वी की हो जाएगा। और हमें दे रखा है देखिए डीई समांतर किसके है, डीई समांतर किसके है, बीसी के। डीई भुजा जो है वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। तो एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी बराबर हो जाएगा आपका ए ई अपान में ई सी। दिख रहा है कि ए डी अपान ए डी बी बराबर हो जाएगा आपका ए ई अपान ई सी। अब ए डी अपान डी बी का मान हमें क्या है 1/1, ये देख रहे हैं आप। अब बराबर में हो जाएगा आपका ए ई अपान ई सी, या ए ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ई सी। जब ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका बिंदु ई रेखा एसी का मध्य बिंदु है। चलिए नोट कीजिए, फिर लिख देते हैं भाषा इसकी। यहाँ पे लिख लीजिए अतः डीई रेखा एसी को समद्विभाजित करती है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अगला सवाल, चलो अगला सवाल स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी। तो पहले तो चित्र ही बनाते हैं समलंब। समलंब, ये रहा आपका कोई समलंब। ये डायगोनल विकर्ण, ये विकर्ण रहे आपके, और एक लंब भी डालना है इस प्रकार। ये क्या क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ए है ये वी है आपका, सी है, डी है, बिंदु ओ है, और यहाँ पे ई। चलिए अब चित्र से समझिए पहले कि ए बी सी डी क्या है। हमारे पास एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर किसके है, सी डी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है ए ओ अपान में है आपका बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। चलिए दिया है ए बी सी डी एक समलंब, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें लिखा है ए बी समांतर किसके है, सी डी के। ए बी समांतर सी डी, और जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्योंकि
विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पे देख रहे हैं चित्र पर कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो OE समांतर क्या हो जाएगा आपका AB। OE समांतर AB, OE OB है आपका, OE समांतर किसके हो जाएगा इसके, OB समांतर AB। अब सिद्ध क्या करना है हमें वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है AO अपान में है BO, CO अपान DO। चलिए उपपत्ति, त्रिभुज ले लेते हैं ADC। त्रिभुज ADC में OE समांतर देखिए DC के है, OE समांतर किसके है DC के, OE समांतर है आपके किसके DC के। जब OE समांतर DC के है तो इसमें मूलभूत वही समानुपातिक प्रमेय लगा देते हैं, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से। मूलभूत समानुपातिक प्रमेय हमने बताई थी कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है समान, तो AE अपान ED, AE अपान ED, AE देख रहे हैं आप, AE अपान AD बराबर किसके हो जाएगा AO अपान CO, तो AO अपान CO, AE अपान ED ये हो गई AE अपान ED बराबर AO अपान CO। इसी प्रकार जो आपका त्रिभुज ABD, इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD देखिए आप चित्र से जल्दी से, यही समानुपातिक प्रमेय लगा लेते हैं। AE अपान ED हो जाएगा आपका बराबर BO अपान OD, BO अपान OD। चलिए इसे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1/2 से, 1/2 से। अब एक ये है AE अपान ED बराबर AO अपान CO, AE अपान ED बराबर BO अपान OD। तो ये आपके कैसे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास AO अपान में CO बराबर BO तो अपान में OD। और सिद्ध क्या करना है हमें AO अपान BO, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखिए बन जाएगा आपका, इंटरचेंज कर देते हैं, AO अपान वो हो जाएगा BO बराबर में CO अपान OD। चलिए ये रहा सिद्ध हो गया, कीजिए नोट जल्दी से। चलिए अगला, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO। सेम सवाल है बिल्कुल वही, रिपीट है 10 नंबर जैसा ही है सेम। वहां पे हमें क्या करना था कि अनुपात दिखाना था, यहाँ पे हमें समलंब ही सिद्ध करना, बिल्कुल सेम वही सवाल है, उसी प्रकार आपको हल करना है बिल्कुल। इसका चित्र हम बना देते हैं, अब बाकी हल आप घर पे करेंगे इसे। चलिए चित्र देखिए, वही सवाल वही चित्र है सेम। ABCD
पी और ये है ओ। बस यही चित्र के माध्यम से आप इसे हल करेंगे, बिल्कुल सेम है पिछले जैसा हमने हल करा रखा है। अगर ना किसी प्रकार को कोई समस्या आती है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 88532436 243603 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जो भी शेष सवाल हैं अब आपके अगले वीडियो में ऐड करे जाएंगे, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 6 भी रहेगी। शायद एक ही सवाल दो बचे हैं, शेष 2 सवाल हैं, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारा भी ये मनोबल कुछ लगा रहे, आपके साथ मन लगा रहे कि हमें भी बच्चे कुछ दे रहे हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।